यहां पर क्या बोला गया, आम का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, आपको नहीं बताना है। तामरस, आम्र, रसाल और सामान्य, चार आंसर यहां पर आपके सामने दिया गया है। आंसर आपका रहेगा इसका ऑप्शन ए यानी कि तामरस। एक बात यहां पर आपको ध्यान में रखना, जब भी हम तामरस की बात करेंगे तो तामरस किसका होता है, पर्यायवाची आपका होता है कमल का। और यहां पर अगर हम बात करेंगे आम को लेकर कि आम का क्या क्या होता है पर्यायवाची शब्द, तो आम का देखिए यहां पर रसाल भी होता है, रसाल होता है। आम का जो है अमृत फल भी होता है, ये भी आपका इसका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आम का आपका जो अति सौरभ भी होता है, पेपर में कई बार पूछा गया है अति सौरभ। आम का जो है मामूली भी होता है, आम का जो है सामान्य भी होता है, इसके अर्थ में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। आम जो है इसका साधारण भी होता है। तो ये सारे आपके पर्यायवाची शब्द आपके किसके होते हैं, आम के होते हैं। तो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया, काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और तामरस किसका होता है, तो तामरस आपका होता है कमल का, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नंबर दूसरा, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है सरसिज, पारिजात। आंसर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा। आंसर रहेगा इसका कुसुम। तो प्रसून का आपका होता है कुसुम। इसके अलावा और क्या क्या यहां पर इसका पर्यायवाची शब्द हो सकता है, तो देखो इसका सुमन भी होता है, सुमन हो गया। बाकी कुसुम यहां पर लिखा हुआ है, आप काफी महत्वपूर्ण है कुसुम। इसके अलावा प्रसून आपका यहां पर लिखा है, ये तीनों काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में ये बार बार पूछे गए हैं, ये रिपीट होते रहते हैं, आपको इनको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर यहां पर हम बात करेंगे, जैसे आपका है सरसिज, ये किसका होता है, होता है कमल का। पारिजात किसका होता है, ये होता है कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष का क्या होता है, पारिजात होता है, ये भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। और ऑप्शन नंबर अगर हम सी की बात करेंगे, ये होता है मोक्ष का। तो ये सारे आपके यहां पर महत्वपूर्ण रहेंगे आपके पेपर के लिए। आगे यहां पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, निम्नलिखित में से वारी का पर्यायवाची कौन सा शब्द यहां पर रहेगा, अमीय, मद, पावस और उदक। आंसर आपका रहेगा डी यानी कि उदक, और ये काफी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यहां पर वार के क्या क्या होते हैं, तो पानी की हम लोग बात करें, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तो पानी का आपका अंबु होता है, पेपर में बहुत बार आया है, अंबु हो गया। पानी का आपका नीर होता है, पानी का पय होता है, पानी का तोय भी होता है, पेपर में आता है। पानी का उदक आपके सामने लिखा हुआ है, पानी का जीवन भी होता है, पानी का सलिल भी होता है, और पानी का वारी भी होता है। ठीक है, ये सारे आपके पेपर में कई कई बार पूछे गए हैं, तो सारे आपके यहां पर महत्वपूर्ण रहेंगे। नंबर 4 की बात करेंगे, दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन के आधार पर इसका डी रहेगा। अभी हमने आपको पीछे बताया था, ये किसका होता है, ये होता है मोक्ष का, जो कि अभी जस्ट हम पीछे आपको बता कर आए हैं। आंसर नंबर डी यानी कि मोक्ष का हो जाएगा। बाकी सारे यहां पर आपके दूध के हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी आपका महत्वपूर्ण रहेगा। नंबर 5 पे आते हैं, तोता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तोता का क्या नहीं होता है, आपको यहां पर यह बताना है। आंसर ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी या डी, यानी कि आप करेंगे वितुंड। वितुंड तोता का नहीं होता है, वितुंड किसका होता है, आपका हाथी का होता है। बाकी अगर यहां पर हम तोता की बात करेंगे, तो तोता का आपका सुआ भी होता है, रक्त तुंड भी होता है, और इसके अलावा तोता का जो है दाड़िम प्री भी होता है। तो इसको यहां पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 6 की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का कौन सा नहीं, आपको यह बताना है। जस्ट अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में आपको हमने बताया था, अति सौरभ, शाहकार, रसाल, अंबु। अंबु हमने आपको जस्ट बताया था पीछे अभी कि अंबु किसका होता है, आपको होता है पानी का। देखो वही सब क्वेश्चन है जो कि पेपर में बार बार आते हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा बहुत आपका बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। नंबर 7 की बात करेंगे, ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ईख का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होता है, आंसर ए, बी, सी या डी। इसका रहेगा साखी। साखी नहीं होगा, क्योंकि ये किसका होता है, ये होता है वृक्ष का। तो पेपर के लिए आपका ये इंपोर्टेंट बन जाएगा। नंबर 8 की बात करेंगे, वर्षा का पर्याय है। वर्षा का पर्यायवाची कौन सा यहां पर रहेगा, दिवा, अमृत निधान, प्रभुद या पावस।
आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पावस। पावस आपका यहाँ पर वर्षा हो जाएगा। और वर्षा के और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि क्या क्या होता है वर्षा का, यहाँ पर मैं लिख देता हूं उनको भी। एक तो यहाँ पर आप हो गए वर्षण, वर्षण भी इसका होता है। इसके अलावा पावस तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। इसके अलावा इसका आपका बारिश भी होता है, बारिश हो गया। इसके अलावा आपका बरसात, बरसात भी आपका इसी का हो जाएगा, ठीक है। और बरसात के अलावा इसका जो है आपका वृष्टि, वृष्टि भी आपका इसका हो जाएगा। ये सारे यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, पेपर के लिए आपका ये महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर लिखा दीवा, दीवा किसका होता है, पर्यायवाची शब्द। तो दीवा किसका होता है, दिन का होता है। प्रभूत किसका होता है, यानी कि आपको होता है बहुत, बहुत होता है प्रभूत का। और चंद्रमा की बात करेंगे, अमृत निधान लिखा हुआ है, यह होता है चंद्रमा का। इन सभी बातों को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। संसार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इन सभी ऑप्शन के आधार पर संसार का क्या रहेगा। संसार होगा जहान, ठीक है, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। बाकी अगर यहां पर हम बात करेंगे, जैसे आपका लिखा हुआ है यहां पर सृष्टि, इसका होता है रचना का, ये रचना का होता है। संपदा यानी कि आपका होता है द्रव्य। और जम्बू द्वीप, ये आपका होता है भारत का, अपना प्यारा भारत, ठीक है। और संसार की अगर यहां पर हम बात करेंगे और क्या क्या संसार का पर्यायवाची शब्द आपका होता है, ठीक है। तो अगर यहां पर हम देखेंगे तो संसार का एक तो आपका होगा दुनिया, ये भी संसार का हो जाएगा। इसके अलावा आपका जगत, ये भी संसार का हो जाएगा, ठीक है। जगत के अलावा लोक हो गया, लोक, विश्व, विश्व हो गया, जहान, ये सारे किसके हो जाएंगे, संसार के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 10 पर हम लोग आ जाएंगे। पथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मार्ग, पंथ, मार्ग, मग, पंथ, मार्ग, अडिग। देखकर आपको यहां पर पता चल गया होगा कि यहां पर आपका अडिग नहीं रहेगा, क्योंकि अडिग होता किसका है, अडिग की बात करेंगे, यानी कि इसका क्या होगा, ये होगा अचल, ठीक है। अडिग शब्द अचल का है, इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर यहां पर हम पथ की बात करेंगे तो पथ का यहां पर आपका मग, राह, रास्ता, मार्ग, पंथ, ये सारे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कड़वा शब्द का तत्सम आपको बताना है क्या रहेगा। कड़वा शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है, तो कड़वा होता है कटु। आंसर नंबर आपका यहां पर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया है 12। गेहूं शब्द का तत्सम क्या होता है, आपको यहां पर यह बताना है। गोधूम, गेहूं, ठीक है। आंसर ए, बी, सी या डी क्या रहेगा, तो आंसर आपका यहां पर रहेगा गोधूम। ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा। और पेपर में कई बार ये पूछा गया है, ये आपका एक तत्सम शब्द यहां पर रहेगा। आगे यहां पर हम बात करेंगे नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। नेह, तपसी, निम्ब और दाख। आंसर ए, बी, सी या डी, इसका रहेगा निम्ब। ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, क्योंकि इसका क्या होता है, इसका जो तद्भव शब्द है वो क्या होता है, वो आपका होता है नीम। इस बात को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। बाकी अगर यहां पर हम बात करें नेह, नेह का जो तत्सम होता है वो आपका होता है स्नेह, ठीक है। तपसी की अगर यहां पर हम लोग बात करेंगे, इसका होता है तपस्वी, ठीक है। और दाख की बात करेंगे, इसका होता है द्राक्षा। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नंबर आते हैं हम लोग 14 पर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। अक्षर, गोस्वामी, आंसू या यमुना। इन सभी ऑप्शन के आधार पर देखेंगे तो आपका जो आंसर यहां पर रहेगा इस क्वेश्चन का, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। आंसू, जब भी आपको देखेगा चंद्र बिंदु वाला, तो वहां पर हमेशा देखोगे आपको मिलेगा तद्भव शब्द। और इसका जो तत्सम शब्द क्या होता है, तो आंसू होता है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। बाकी अगर यहां पर हम बात करेंगे अक्षर, तो अक्षर का तद्भव शब्द क्या होता है, आखर होता है, आखर। इस बात को ध्यान में रखना है। गोस्वामी की हम लोग बात करेंगे, इसका आपको हो जाएगा गोसाई। गोस्वामी का क्या हो जाएगा, गोसाई हो जाएगा। यमुना की बात करेंगे तो यमुना का आपको हो जाएगा यमुना। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका दिया गया 15 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि परगट। इसका जो तत्सम शब्द है वो आपका होता है प्रकट,
इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। बाकी अमृत शब्द का जो तद्भव होता है, तद्भव अमृत का, वो क्या होता है? तो अमृत का होता है यहां पर जो है अमीय। इसके अलावा बधिर, बधिर की हम लोग बात करेंगे तो आपको हो जाएगा बहारा, बहारा हो जाएगा। और जीर्ण की बात करेंगे तो यहां पर हम इसको लिख देंगे झीना। तो इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 16 की हम लोग बात करेंगे, तत्सम बने सही शब्द युग्म को आपको यहां पर चिन्हित करना है। आंसर आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या आपका डी रहेगा। सही आपका जो बिल्कुल ठीक है वो आपका यहां पर क्या रहेगा, आपको यहां पर ये बताना है। आंसर इसका रहेगा यहां पर ऑप्शन सी, गंवार ग्रामीण। ये बिल्कुल ठीक है, बाकी में गलती है, मिसप्रिंट है, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन आपका जो ए लिखा हुआ है ये आपका है सुई, इसका होता है सूचिका। इसको हम लोग इस तरीके से यहां पर लिखेंगे, ठीक है। ग्वाल का जो है गोपाल होता है। जब भी हम ग्वाल की बात करेंगे तो ग्वाल का क्या होता है, गोपाल, ठीक है। आंख का ये गलत लिखा हुआ है, आंख का, इसमें मात्रा जो है वो छोटी रहेगी। तो इस तरीके से यहां पर हम इसको लिखेंगे। नंबर 17 पे बात करेंगे, चौथा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, यहां पर आपको ये बताना है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत आसान सा है। आंसर इसका रहेगा डी, यानी कि चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 18, गांठ का तत्सम रूप क्या होता है। तो काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा भी गया है। आंसर होगा इसका ग्रंथि। नंबर 19 की हम बात करेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, मृत्तिका, रैन या छाजन। आंसर रहेगा इसका ए, यानी कि मृत्तिका। और इसका तद्भव शब्द क्या होता है, वो आपको होता है मिट्टी। और पेपर के लिए आपका ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाए। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 20, निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव रूप यहां पर क्या होगा, आपको ये बताना है। इन सभी ऑप्शन के आधार पर क्या रहेगा, आंसर रहेगा सी, यानी कि भूख। और ये काफी आपका महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार इसको पूछा भी गया है। आगे यहां पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 21, जो पेट के बल चलता हो शब्द समूह के लिए सही शब्द आपको यहां पर चुनना है। नभचर, अगोचर, उदरचर या निरापद। आंसर आपका यहां पर क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा इसका बी, यानी कि उदरचर। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। तो जो पेट के बल चलता हो उसको हम लोग बोलते हैं उदरचर कहते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा आकाश में विचरण करने वाला, तो जो आकाश में करता है विचरण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नभचर। अगोचर कौन होता है, यानी कि जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे हम लोग बोलते हैं अगोचर। और निरापद क्या होता है, तो जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे हम लोग कहते हैं निरापद, निरापद, ठीक है। नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो चार आंसर यहां पर आपके सामने दिया गया है। आंसर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या आपका ऑप्शन नंबर जो है डी रहेगा। तो आंसर आपका रहेगा इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि एकदम परफेक्ट है। नंबर 23 की हम बात करेंगे, श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, बिल्कुल सही। चार आंसर आपके सामने दिया गया है। आंसर रहेगा जो आंखों से सुनता है, आंखों से सुनता। आंसर नंबर आपका हो जाएगा इसका बी। बाकी जिसके नयन सुंदर हो, अब जिसके नयन सुंदर हो इसके लिए एक शब्द क्या लिखोगे यहां पर, तो लिखोगे यहां पर सुनयन। जिसका मुख सुंदर हो उसे बोलेंगे सुमुख। इसके अलावा जिसका पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे हम लोग बोलेंगे ज्ञानी। तो इन बातों को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 24 की बात करेंगे, जो पेट के बल चलता हो शब्द समूह के लिए सही शब्द क्या रहेगा, जो पेट के बल चलता हो, तो पेट के बल चलेगा उसे हम लोग बोलेंगे उदरचर। आंसर इसका बी हो जाएगा। नंबर 25 की बात करेंगे, जो छाती के बल गमन करता है, किसके, छाती के बल, भूचर, उदरचर, उरग या अचल।
आंसर रहेगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उरग कहेंगे। तो जो छाती के बल गमन करता है उसे हम लोग बोलते हैं उरग। इसके अलावा भूचर क्या होता है? भूचर तो भूमि पर चलने वाला भूचर कहलाता है। उदरचर अभी हमने आपको बताया है कि पेट के बल चलने वाला क्या होता है? उदरचर कहलाता है। और अचल क्या होता है? तो जो स्थिर हो, मतलब जो चल ना सके उसे बोलेंगे अचल। नंबर 26 की हम लोग बात करेंगे। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द क्या रहेगा? आंसर रहेगा अनुल्लंघनीय। बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर आपका रहेगा अनुल्लंघनीय। 27 की बात करेंगे। 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प को आपको करना है चयन। 100 वर्षों का समूह, आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि शताब्दी। शताब्दी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। 100 वर्षों का समय। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द को यहां पर आपको करना है चयन। स्वयंभू, दत्तक, सहोदर या औरस। आंसर रहेगा यहां पर इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दत्तक। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। आगे यहां पर हम बात करेंगे स्वयंभू, यानी कि स्वयं से उत्पन्न होने वाले को बोलते हैं स्वयंभू कहते हैं। सहोदर की बात करेंगे तो एक ही उदर से उत्पन्न सहोदर कहते हैं, सहोदर। और औरस की बात करेंगे यानी कि जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं औरस। 29 की बात करेंगे। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पांडुलिपि, इन सभी ऑप्शन के आधार पर क्या रहेगा? आंसर सी यानी कि पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति होता है पांडुलिपि, उसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया 30 यानी कि 30। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पर आपको करना है चयन। इन सभी ऑप्शन में क्या रहेगा? ए रहेगा ऑप्शन, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा? तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे यहां पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 31। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का यहां पर आपको करना है चयन। आंसर यहां पर क्या रहेगा? ऑप्शन डी यानी कि ईर्ष्या। नंबर 32 की हम लोग बात करेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सभी ऑप्शन के आधार पर आंसर आप करेगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे क्या है बिल्कुल आपके हो जाएंगे गलत, लेकिन आंसर आपका बी जो है ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया 33। शुद्ध शब्द रूप यहां पर क्या रहेगा आपको ये बताना है। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दुर्निवार। आगे यहां पर हम बात करेंगे 34 का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ऑप्शन के अनुसार अगर यहां पर हम बात करेंगे आंसर इसका क्या रहेगा? ए रहेगा, बी, सी या डी? तो आंसर आपका रहेगा बी यानी कवित्री। आपका ये बिल्कुल सही शब्द रहेगा। 35 पर आते हैं हम लोग। यहां पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या रहेगा? सभी ऑप्शन के आधार पर बात करेंगे। आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि विरहिणी। ये आपका बिल्कुल आपका शुद्ध शब्द है। ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और पेपर में ये बार बार पूछे जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा आपका शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आंसर आपका यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि विदुषी। बिल्कुल आपका ये सही शब्द यहां पर रहेगा विदुषी। 37 की हम लोग बात करेंगे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इन सभी ऑप्शन के आधार पर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या आपका डी रहेगा? तो यहां पर हम बात करेंगे आंसर नंबर आपका जो बी है ये यहां पर क्या है बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे निश्चेष्ट। इस तरीके से यहां पर इसको हम लोग लिखेंगे और ये आपका बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। 38 की हम लोग बात करेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इन सभी ऑप्शन के आधार पर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि धोबिन। आगे यहां पर हम बात करेंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि भागीरथी। नंबर 40 की हम लोग बात करेंगे। अनिवार्य का
विलोम शब्द क्या होगा यहां पर आपको ये बताना है, अनिवार्य का। आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी या डी? आंसर रहेगा बी यानी कि ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 41 के बारे में। तमस का विलोम शब्द क्या होता है? तमस की बात कर रहे हैं यहां पर हम। तमस का जो आपका विलोम शब्द होता है, आंसर रहेगा बी यानी कि ज्योतिर्मय। बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बाकी अगर यहां पर हम बात करेंगे प्रकाशमय, तो प्रकाशमय का जो आपका आंसर होता है वो आपका होता है अंधकारमय। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। आनंदन की हम लोग बात करेंगे तो आंसर आपका होता है प्रसन्नता। ऑप्शन आपका क्या रहेगा इसका, डी यानी कि प्रसन्नता। और इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 42 की हम बात करेंगे। अवरोह का विलोम शब्द क्या होता है? अवरोह। तो चार आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है और आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी यानी कि आरोह। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऊर्ध्वाधर का होता है आपका क्षैतिज, और यह भी आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाएगा। निम्न की हम लोग बात करेंगे तो निम्न का आपका हो जाएगा ऑप्शन, यहां पर आप टिक करोगे निम्न का, उच्च का होता है निम्न, निम्न उच्च या उच्च निम्न। नंबर 43 पर आते हैं। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या रहेगा? नैसर्गिक का, और यह क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो जब भी यहां पर हम बात करेंगे नैसर्गिक, आंसर आप करेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृत्रिम। इसके अलावा इसका विलोम शब्द जो है अनैसर्गिक भी हो सकता है। अगर पेपर में आपको दिखता है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है। एक बात यहां पर आपको ध्यान में रखना है, प्राकृतिक और नैसर्गिक ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके हैं समानार्थी शब्द। इस बात को भी यहां पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 44 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, संश्लेषण का विलोम शब्द क्या होता है? आपको यहां पर यह बताना है। संश्लेषण, आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी या डी? तो ऑप्शन रहेगा आपका ए यानी कि विश्लेषण। नंबर 45 देखेंगे। यश का विलोम शब्द क्या होता है? प्रशंसा, अपयश, विजय या सुयश? तो जब भी हम बात करेंगे यश को लेकर, आंसर आप करेंगे इसका अपयश। नंबर 46 को देखेंगे। ग्रहण का विलोम है अर्पण, समर्पण, संग्रहण या परिग्रहण? ग्रहण की अगर यहां पर हम बात करेंगे तो आंसर आप करेगा इसका ऑप्शन ए यानी कि अर्पण। ग्रहण का जो विलोम क्या होता है आपका? अर्पण होता है, और इस बात को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। नंबर 47, सरल का विलोम शब्द नहीं है। तो सरल का विलोम शब्द क्या नहीं है? आपको नहीं बताना है। विरल, कुटिल, कठिन और वक्र। देखो विरल आपका बिल्कुल ही अलग है, कुटिल, कठिन, वक्र आपका हो जाएगा, बट विरल आपका बिल्कुल ही अलग है। विरल की अगर यहां पर हम बात करेंगे, इसका विलोम शब्द आपको हो जाएगा सघन। क्या हो जाएगा? सघन। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। नंबर 48 की हम बात करेंगे। स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होता है? किसका? स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और आंसर आपका इसका हो जाएगा यानी कि नरक, ऑप्शन ए। नंबर 49 की हम बात करेंगे। जारज का विलोम शब्द क्या होता है? तो जारज का होता है औरस। औरस यानी कि एक आपका विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस होता है। जारज की हम लोग बात करेंगे तो एक तरीके से यानी कि उपपति से उत्पन्न पुत्र यानी कि नाजायज। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नंबर 50 की हम लोग बात करेंगे। यह क्वेश्चन भी काफी आपका महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। आंसर क्या इसका रहेगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा रुक्ष, यानी कि रूखा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका है कोमल। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर हमने देखा है आज टॉप के 50 क्वेश्चंस को यहां पर हमने आपको बताया है, और ये 50 के 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पेपर में ये बार बार पूछे गए हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, जिससे कि एग्जाम में आप अपने बहुत अच्छा एक स्कोर कर पाए। तो अगर आपको ये पूरी क्लास काफी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपके पास सारी क्लास का नोटिफिकेशन लगातार जाता रहे
और डेली हम आपको जो भी चीजें आपकी महत्वपूर्ण है आपके पेपर से संबंधित वो लगातार दे रहे हैं। बस आपको यहाँ पर सपोर्ट करना है जिससे कि हम लगातार आपको अच्छी अच्छी जो आपकी क्लास है वो मैं आपको कर सकूं आपके लिए और आपको मैं दे सकूं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।